हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस जो मैं आपसे बोल रहा था कि डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, तो डाटा स्ट्रक्चर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं, सिलेबस बना लिया है आपका, और सिलेबस आज आपको दिखाऊंगा और कैसे हम जो पूरा पैटर्न है डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ने का कैसे फॉलो करेंगे पूरे पाथ को, कि कैसे कैसे कब कब क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले सिलेबस पे आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ और फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ें बताना। ठीक है, तो ये है हमारा डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, जो कि आपको कल वीडियो मिलेगी वो वाली। ठीक है, तो डेली का डेली एक वीडियो आएगी, जो कि प्लेलिस्ट मैंने इस क्या बोलते हैं, जो आपने सिलेबस दिया है, ये इस सिलेबस के लास्ट में मैंने लिंक डाल के रखी है इस प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियो डेली का डेली मिलेगा। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या, एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस इनके क्या हैं, डाटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस और एल्गोरिथम्स के इंपॉर्टेंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशंस, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट और स्टैक एंड क्यूज, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रीज एंड ग्राफ्स हैं, बाइनरी ट्री जिसमें पढ़ेंगे, बैलेंस ट्री में हमारे पास एवियल ट्री होती है, ब्लैक रेड ट्री होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हीप्स, ग्राफ्स एंड ग्राफ्स एल्गोरिथम्स जो होंगे वो। फिर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। अब सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स में हमारे पास है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और लीनियर एंड बाइनरी सर्च। इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे एल्गोरिथम्स डिज़ाइन टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लोग डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ग्रिडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड्स देखेंगे। फिर एडिशनल टॉपिक्स जो हो गए हमारे, उसके अंदर मैंने डाल के रखा है एडिशनल टॉपिक्स में हैश टेबल्स, बिट मैनिपुलेशंस और स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इस सिलेबस को कवर करते ही करते साथ ही साथ हम लोग जब भी यहाँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा हूँ, एरे एंड स्ट्रिंग एनालिसिस है, लिंक लिस्ट है, तो यानी कोई भी जब टॉपिक हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट कवर कर रहे होंगे, तो उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम लोग थ्योरी पूरा पढ़ लिए, सारी चीज़ें समझ लिए और उनका कोई यूज़ नहीं किए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी करते चलेंगे। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देकर ना, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स दिया हूँ मैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग वेरियस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स और सॉल्विंग प्रोग्रामिंग चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। और एक यहाँ पे जैसे मान लो एरे स्टार्ट किया, तो एरे पे कम से कम हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डाटा स्ट्रक्चर की बेटर हो जाए। अब ये नहीं कि हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, तो क्या होता है ना कि पूरी चीज़ें अच्छे से कवर नहीं होती जब तक आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करो। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो अगर आपको दिया जाए, कोई इंटरव्यू और कोई क्वेश्चन पूछे, कोई नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे लगा के बिल्ड कर पाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। तो हम कम से कम इजी टू लेके चलेंगे, हार्ड प्रॉब्लम अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले रहे हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे, जिसमें हम लोग इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, इस तरह के लेवल्स वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कोशिश करना कि आप भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में मत कहना कि यार नहीं आया। ठीक है, तो आता है, और कैसे आएगा उसके लिए आपको पूरे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। डाटा स्ट्रक्चर की पूरी जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी उसको आपको कवर करना है। उसके बाद साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। घर पे बैठ रहे हो तो नई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, गिग्स ऑफ गिग्स है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन थोड़े बहुत मिल जाएंगे। हर सारे पूरे सिलेबस कहीं आपको हो सकता है सॉल्यूशंस ना मिले, लेकिन प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग लैंग्वेज लेके चलेंगे वो जावा लेके चलेंगे। जावा पे मैं पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जो बिल्ड करेंगे उसी पे करेंगे, किस पे, जावा पे। ठीक है, और डेली क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी। टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे आज की क्लास है, ठीक है, तो करीब 8 बजे से आपको क्लास मिल जाएगी।
तो 8 से 9 ये वाली क्लास रहा करेगी। अभी टाइम एकदम 8 से 9 ही है, लेकिन हो सकता है बाद में टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए चिंता मत करना। लेकिन आपको क्लासेस आज से रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आज तो मैंने सिलेबस पे डिस्कस किया है कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हो, और ये सिलेबस आपको अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा सिलेबस दिख रहा है। ये हमारा चैनल है जहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ाया हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की, जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है, वो ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये चैनल का नाम है साइंस टेक CS वर्ल्ड। पहले मैंने बनाया था, पहले चैनल का नाम यही था। और ये ग्रुप है जहाँ पास आप मुझसे कोई क्वेश्चन कोई डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं सिर्फ चीज़ें सेंड करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे देखो, किसी ने पूछा भी है मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, रिप्लाई, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कल से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, पहले तो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या है, और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है डाटा स्ट्रक्चर की और एल्गोरिथम्स की, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए, ध्यान देते हुए, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, कि इंटरव्यूअर जो होता है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, और इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। और इसमें आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किस तरीके से करने हैं वो तो लाइव रहोगे तो समझ में ही आएगा। ठीक है, तो बस आज मैं यही डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया था, जिससे अब कल से आप पूरी तरह से माइंड में प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई कल से क्लासेस स्टार्ट हैं और आपको अटेंड करना है। तो जब भी बैठना पढ़ने के लिए, जब भी क्लास लूँगा, ठीक है, तो कॉपी पेन सब लेके बैठना, लैपटॉप भी लेके बैठना। ठीक है, और साथ में कोडिंग करते हुए, ये नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं बाद में कोडिंग कर लेंगे, कोडिंग साथ में करते रहना। अगर कोडिंग वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो, अदरवाइज अगर कुछ समझा रहा हूँ तो पहले उसको समझो, फिर उस पर प्रॉब्लम्स को बिल्ड करने की सॉल्यूशन उसका बिल्ड करो। कोई प्रॉब्लम दिया गया तो उसका सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ ले लो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाली। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है करना। कुछ लोग होंगे जो बीच में हार मान जाएंगे, यार डाटा स्ट्रक्चर मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी, डाटा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, लगे रहना है, आपको कंसिस्टेंस रहना है। ये नहीं कि आज किया यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, रेगुलर रहना है। हाँ, क्लासेस हो सकता है मेरी आपको तभी ना मिले जब मुझे हो सकता है आउट ऑफ द स्टेशन रहना पड़े। ये भी बता दे रहा हूँ मैं कि कभी कभी हो सकता है मुझे बाहर रहना पड़े, तो क्लास नहीं लूँगा या आपको क्लास नहीं मिलेगी। अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो वैसे मैं जब भी जाने का होगा कहीं तो पहले से क्लासेस रिकॉर्ड करके डाल करके चला जाऊंगा, जिससे आपकी क्लास मिले। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा गैप हो गया तब आपको हो सकता है 1-2 दिन का, ज़्यादा 1-2 दिन का गैप, उसके अलावा कोई और गैप नहीं मिलेगा आपको, रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ इसी वजह से कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं खुद कंसिस्टेंट रहूँगा, जिससे आप भी कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से प्लान कर पाओ, अपने डाटा स्ट्रक्चर के पूरे सिलेबस को कर पाओ, सॉल्व कर पाओ प्रॉब्लम्स वगैरह। ठीक है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाओ, जिससे आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई ये मैं कर लूँगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो ओवर करते हैं, और कल से एकदम रेडी, माइंड प्रिपेयर कि भाई डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि सर डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस लाइए, डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो लाइए, मैंने ला दी है। ठीक है, बस आपको अब पढ़ना स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।